आंतरिक शांति को प्राप्त कर सका, जबकि अन्य लोग अनेक प्रकार की कामनाओं से जल रहे हैं। तो जनेशु दग्धमानीशु, जनेशु दग्धमानीशु, तो इस बड़े सारे जग के लोग इस आंतरिक कामनाओं से जल रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह केवल एक सिद्धांत अथवा धर्ममत नहीं है, अपितु अनुभवजन्य सत्य है। तो युवा एक भगवान, एक राजा यदु को एक युवा सन्यासी ने ज्ञान दिया था। अब गीता के इस अध्याय का अंतिम श्लोक आता है। यह श्लोक मानव विकास का उद्देश्य घोषित करता है और इसी मानव शरीर में, इसी संसार में कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में कहा है। और तो इस 71वें श्लोक में 3 बहुत अच्छे शब्द दिए गए हैं। निष्प्रह, सभी इच्छाओं से रहित, निर्मम, सभी तरह की ममताओं से रहित, निरंकार, जो किसी अहंकार, ईगो, घमंड से रहित। तो जो इन 3 चीज़ों से रहित है वही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्यमान्तं काले अपि ब्रह्म निर्वाणम लिच्छति। तो इसमें कहा गया अभी, यह स्थित प्रज्ञा स्थिति ब्रह्म में स्थिति से होती है। ब्रह्म स्थिति, तो ब्रह्म की स्थिति और भौतिक की स्थिति दोनों अपोजिट हैं। तो भौतिकवाद और ब्रह्मवाद दोनों अपोजिट हैं। तो हे प्रथापुत्र, कोई भी इसे प्राप्त करके भ्रमित नहीं होता, अपने जीवन काल के अंत में भी इसमें स्थित रहकर वह ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। तो जैसे बताया, खटांग ऋषि थे, उनको इमीडिएटली कुछ ही जीवन के अंतिम समय में भी ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो गई थी। अजामिल को ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो गई थी। तो यदि जीवन के अंतिम समय, पूरी जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, जीवन के अंतिम समय कुछ समय के लिए भगवान में स्थित होकर, भगवान की भावना में स्थित होकर कार्य कर लिए, तब भी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। ईशा, यह हाथ से संकेत करते हुए ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति कह रहे थे, ब्रह्म में स्थित होना। ब्राह्मी स्थिति मतलब ब्रह्म में स्थित हो गए, अपने बुद्धि को स्थिर कर लिया, प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर लिया। अंतरिम और अंतरतम वास्तविकता, नैनम प्राप्य विमुह्यति, एक बार तुम इसे प्राप्त कर लो, फिर ब्रह्म तुम्हें कभी आच्छादित नहीं कर सकता। ये संसार की विषय तुम्हें कभी लुभा नहीं सकते। यदि तुम्हें अंत के जीवन के अंत में भी यह प्राप्त हो, तब भी तुम ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म में निर्वाण, ब्रह्म से एकाकार की प्राप्ति करोगे, ब्रह्म में एक हो जाओगे। तो ब्रह्म और तुम एक ही हो जाओगे, इसी पृथ्वी पर न कि स्वर्ग में। यदि कोई इसे युवावस्था में प्राप्त नहीं कर सका, वह वृद्धावस्था में शरीर के नष्ट होने से पहले धीरे धीरे पर्याप्त आध्यात्मिक बल प्राप्त करके इसे प्राप्त कर सकता है। और यदि वृद्धावस्था में प्राप्त नहीं कर सकता, जीवन के कुछ क्षणों के पहले ही उसे प्राप्त कर सकता है। मृत्यु से तुरंत पूर्व भी इसे प्राप्त करके तुम ब्रह्म से एकाकार हो सकते हो। ब्रह्म निर्वाणम विच्छति, ब्रह्म निर्वाणम विच्छति। इस पर शंकराचार्य की टिप्पणी अत्यंत प्रेरणास्पद है। यदि मृत्यु से पूर्व इसे प्राप्त कर सको, यह अद्भुत है। लेकिन ये सब तब मिलता है जिनके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, वो बहुत सारे कई जन्मों के कर्म इकट्ठे हुए हैं, पुण्य जन्म के पुण्य कर्म। लेकिन कितना अधिक उत्कृष्ट यह होता यदि तुमने इसे युवावस्था में पहले प्राप्त कर लिया तो और इसके परिणाम में जीते। अभी क्या है कि क्वालिटी, अब ये नहीं कोई भी अभी ठीक है भगवान का नाम नहीं लेना, जीवन के कुछ क्षण बचे तब भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं है। उसमें क्वालिटी कितनी है ये चीज़ का बताया गया इसमें। क्वालिटी मतलब दूध तो पिया, दूध में पानी 90% था और 10% दूध था। दूध तो पिया, लेकिन एक दूसरे बंदे ने दूध पिया 50% पानी 50% दूध, एक तीसरे बंदे ने दूध पिया जो प्योर फुल फैट 100% फैट वाला। तो क्वालिटी थी ना, तो उस क्वालिटी भगवान में की भावना में मन कैसे लगाया उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये कुछ क्षण या कुछ समय जो भगवान की भक्ति में लगाए, ब्रह्म में एकाकार होने के लिए उस क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तो यह वह संदेश है जो द्वितीय अध्याय हम में से प्रत्येक को देता है। यह एक तर्क युक्तिपूर्ण संदेश है, एक व्यवहारिक संदेश, एक सार्वभौमिक संदेश। वह सब अपने में यह दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और इसी जीवन में यह उपलब्धि कर सकते हैं। यही गीता की शिक्षा है। और आज हमने द्वितीय अध्याय पूरा कर लिया। अब आगे तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसे कर्म योग कहते हैं। यह अध्याय, अभी तक हम ये सांख्य योग पे चल रहे हैं। सांख्य और योग का जो अध्याय है वो अध्याय दूसरा है। तीसरा अध्याय अगले सत्र से शुरू करेंगे जिसको कर्म योग कहते हैं। अभी ये जो अध्याय वो कुछ संदेह और स्पष्टीकरणों की व्याख्या करता है। ऐसे संदेह अर्जुन के हैं, आपके हैं, मेरे हैं, सभी के हैं।
अध्याय 2 और 3 में योग के दर्शन में व्यवहारिक अध्यात्म की व्याख्या करते हैं, और चौथा अध्याय हमें बताएगा कि यह योग संपूर्ण जीवन की आध्यात्मिकता की व्याख्या करता है, केवल प्रार्थना के समय के जीवन के नहीं। तो यदि प्रार्थना कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। संपूर्ण जीवन योग है, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं हम, ना कि प्रेयर के समय में मंदिर गए उस छोटे से समय के लिए। आप आध्यात्मिक हैं का अर्थ है कि आप जीवन का कार्य आपके संदर्भ में अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से अवगत रहते हैं। समाज में अधिकांश व्यक्ति ग्रस्त हैं। अभी ग्रस्तों के लिए गीता लिखी गई है, सन्यासी मुनियों के लिए नहीं लिखी गई है। हमें जो कोई जॉब में है, अपना कार्य कर रहे हैं, बिजनेस में, उन्हें अपना कार्य करना होता है। सामाजिक उत्तरदायित्वों का अध्ययन का निर्वाह करना होता है। वी आर सोशल एनिमल। बच्चों को संभालना है, अपने बुजुर्गों को संभालना है। वे किसी शैया पर या अन्य किसी रास्ते में समाधि का रूप में नहीं रह सकते, किसी गुफा में जाएं वैसे नहीं कर सकते। वे अपने जीवन के कार्य के संबंध में आध्यात्मिक होंगे। जहाँ भी कर रहे हैं आपको उस कार्य के प्रति अपना ध्यान देना होता है और देना चाहिए। इस प्रकार हमारे समक्ष गीता योग संदेश का वो उसमें रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, बिजनेस करते हुए योग की स्थिति में कैसे रह सकते हैं वो गीता बताती है, जिससे हम अपना कार्य में जीवन गहराई से आध्यात्मिक बना सकें। इस बात पर बल देते हुए कि आध्यात्मिकता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। असीम में अमर आत्मा या ब्रह्म हमारा सत्य स्वभाव है। यहाँ आत्मा के बारे में गहन और सूक्ष्म सत्यों का विवरण है, जिसे प्राचीन उपनिषदों ने खोजा था और जिसकी प्रतिध्वनियाँ आपको आधुनिक क्वांटम और पार्टिकल भौतिक शास्त्र में मिलती हैं। मतलब क्वांटम और पार्टिकल फिजिक्स में कठोपनिषद क्या बोलता है, अणोर्णयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहरति गुह्याम तम आकृतु पश्यति वीतिशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। आत्मा एक अणु से भी छोटी है और महत या वृद्ध ब्रह्मांड से भी बड़ी है। तो आत्मा की यदि देखें तो कहा था ना, एक बाल के यदि 10,000 में हिस्से करें तो 10,000वां भाग है, और इतनी बड़ी भी है कि पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ी है। यह सभी जीवों की हृदय गुफा में, हृदय रूपी गुफा में उनके स्व के रूप में विद्यमान है। इसकी महिमा उस व्यक्ति द्वारा जानी जा सकती है जिसने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया और मन तथा इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। वह फिर सभी शोकों से मुक्त हो जाता है या हो जाती है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। बैठे हुए भी यह आत्मा दूर तक चली जाती है और लेटे हुए भी यह हर स्थान पर भ्रमण करती है। तो यदि लेट जाए तब भी सब जगह होती है, और बैठे हुए तब भी दूर तक जा सकती है। तो बिना चले भी चल सकती है और लेटे हुए भी हर जगह प्रकट हो सकती है, भ्रमण कर सकती है। प्रोफेसर फिट्जॉफ क्रापा द ताओ ऑफ फिजिक्स, तो ताओ मतलब जो फिजिक्स के काफ़ी ज्ञानवान व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी 3rd बुक अनकॉमन विजडम, असामान्य बुद्धि में वर्नर हैंसबर्ग के साथ अपनी बातचीत का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में अनिश्चय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की महान खोज की थी, तथा जिस सिद्धांत ने कठोरतापूर्वक मान्य न्यूटन के कार्यकारण सिद्धांत, कैजुअलिटी प्रिंसिपल का स्थान लिया था। तो हाइजेनबर्ग का जो था, हाइजेनबर्ग ने न्यूटन की काफ़ी चीज़ों को बताया कि भाई ये इस चीज़ को ऐसे हो सकता है। जब मैंने हाइजेनबर्ग के पूर्व दर्शन को लेकर उनके विषम के विचारों के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे आश्चर्यान्वित करते हुए बताया कि न केवल क्वांटम भौतिक शास्त्र और पूर्वी विचारधारा के बीच समानांतरता से भलीभांति परिचित हैं, बल्कि उनके स्वयं के वैज्ञानिक कार्य कम से कम उपचेतन स्तर पर भारतीय द्रव्य दर्शन से प्रभावित हुए। तो जो क्वांटम फिजिक्स के जो हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने कहा मैं न्यूटन के सिद्धांतों को और अच्छी तरह से डिफाइन कर पाया जब मैंने भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी पढ़ी, तब पता लगा यार इनका जो क्वांटम फिजिक्स का जो मेरा सिद्धांत है वो तो भारतीय दर्शन से ही उन्होंने लिया था। तो 1929 में हाइजेनबर्ग ने कुछ समय भारत में प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर को के अतिथि के रूप में व्यतीत किया था, और उन्होंने विज्ञान और भारतीय दर्शन के बारे में लंबे वार्तालाप किए थे। अभी हाइजेनबर्ग को कैसे पता लगा इंडियन फिलॉसफी के बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वो ठहरे थे और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी चर्चा होती थी, तो उन्हें पता लगा कितना विस्तृत ज्ञान है, और इसके लिए अत्यंत विश्रांति कारक सिद्ध हुआ। उन्होंने मुझे ऐसा बताया, उन्होंने देखना प्रारंभ किया था कि सापेक्षता मतलब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि मान्यता तथा अंतर और इंटरकनेक्टेडनेस और इम्परमानेंस, अस्थायित्व मतलब इन द थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस, कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं है।
अस्थायित्ववाद, बौद्ध में भी ये भी कहा गया इम्परनेंस, हर एक चीज़ नश्वर है। तो नश्वर, हर एक चीज़ नश्वर आएगी, वो नष्ट जरूर होगी। इसकी जो मान्यता है, जो भौतिक वास्तविकता के मूलभूत आयाम है और उनके लिए जो अत्यंत कठिन है, और उनके साथ ही भौतिक शास्त्रियों के लिए भी, जो ही भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के आधार रहे हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा, इन सब वार्तालाप के बाद कुछ विचार जो अत्यंत मूर्खतापूर्ण लगते थे, अचानक उनमें सार प्रतीत होने लगा। वे मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता थी। तो पहले कहते मैं तो बहुत, मेरे को ना वो इंडियन फिलोसफी देखता था कि यार इंडियन भारतीय दर्शन है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो मेरे को मुखरी लगता था। लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला, उसकी गहराई में गया, तब उनको काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर हुई। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य है, इतने उपनिषद कहता है। अयामात्म ब्रह्म, यह आत्मा जो मनुष्य में है ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, कट उपनिषद कहता है कि यह सभी आत्मा सभी प्रकाशों का प्रकाश, द लाइट ऑफ एवरी लाइट इज आवर सोल, जिसकी प्रतिध्वनि न्यू टेस्टामेंट में मिलती है। न्यू टेस्टामेंट ऑफ क्रिश्चियंस, उसकी प्रतिध्वनि भी उसमें मिलती है। वह प्रकाश जो संसार में आने वाली प्रत्येक आत्मा को प्रकाशित करता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमावद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तम एव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्व इदम भविभाति। सूर्य वहाँ पर आत्मा में नहीं चमकता, न ही चंद्रमा और तारागण, न ही यह आकाशीय विद्युत वहाँ चमकती है। हमारे घरों में प्रज्वलित अग्नि की तो बात ही क्या, यह जब यह स्वयं प्रकाशित होती है, तब इसके प्रकाश के द्वारा यह समस्त व्यक्त ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तो ये आत्मा के बारे में कहा गया है। तो आत्मा का प्रकाश हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड के प्रकाश के इक्वल है वो। ब्रह्म के बारे में यह सत्य है कि वह ही अनेकों का स्रोत है और वह समस्त व्यक्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। मुंडक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में सनंद घोषित किया गया, ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वम च प्रसतम ब्रह्म वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। यह संपूर्ण व्यक्त ब्रह्मांड केवल अविनाशी ब्रह्म है। सामने ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है, बाईं ओर ब्रह्म है, दाईं ओर ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है, नीचे ब्रह्म है। यह व्यक्त ब्रह्मांड स्तुत्य ब्रह्म है। योग का यह महाविज्ञान जो कि व्यवहारिक सिद्धांत है, व्यवहारिक वेदांत है, और जो गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय में पहली बार समझाया गया है। इसके बाद के अनेक अध्यायों में आगे चलकर अन्य विचारों के माध्यम से अधिक पुष्ट तथा शक्तिशाली बन जाएगा। और इसी बात को कृष्ण आगे के अध्यायों में बहुत विस्तृत तरीके से बताते हैं। तो तीसरे अध्याय में प्रवेश से पूर्व यहाँ दो सत्यों को बताना चाहूँगा। पहला कि गीता में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रुथ, आध्यात्मिक सत्यों की पुनरावृत्ति की गई है, और इसलिए इस व्याख्या में भी साहित्य में पुनरावृत्ति को दोष माना जाता है। लेकिन उपनिषदों पर अपनी टीका में शंकराचार्य ने भारत के प्राचीन मीमांसा दार्शनिकों ने इस कथन को उद्धृत करते हैं कि आध्यात्मिक सत्य को बताने में पुनरावृत्ति दोष नहीं होता। तो यदि कोई आध्यात्मिक सत्य कुछ बताने में बार बार उसका जिक्र किया जाए तो दोष नहीं लगता, जबकि अपने विज्ञान में जो अपने फिलॉसफी में जो लिटरेचर में कोई चीज़ डबल आ जाए तो उसको कहते हैं थोड़ा सा उसमें त्रुटि है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। न मंत्रणाम जामित अस्ति, वे समझने और याद रखने में कठिन है और इसलिए पुनरावृत्ति सहायक है। अब ये क्यों बार बार बतानी पड़ती है पुनरावृत्ति, सत्य की पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्य की जो व्याख्या की है वो हर एक आदमी के समझ में नहीं आती, समझना और जानना कठिन है, इसलिए उसे बार बार बताना पड़ता है। जैसे आपको एक थ्योरी बतानी है किसी शिक्षक को अपने शिष्यों को, तो कई बार उसे बताना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके बताना पड़ता है क्लासरूम में, क्योंकि वो कुछ चीज़ें जाननी समझनी मुश्किल होती हैं और सत्य को जानना समझना तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति कही गई है और जो वैलिड कही गई है। और जो दूसरा सत्य है, इस श्लोक का अंतिम श्लोक का महत्व और गीता और उपनिषदों में इसी प्रकार के अन्य वक्तव्य मानव विकास के संदर्भ में आधुनिक जीवन विज्ञान का यह दृष्टिकोण है कि मानव जीवन का ध्येय आध्यात्मिक अप्रोक्षानुभूति है और इसे यहाँ और अभी प्राप्त किया जा सकता है, ना कि किसी मरणोपरांत स्वर्ग में। तो यदि ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो इसी लाइफ में, इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकते हैं, किसी स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग में जाके ये चीज़ जो मिलेगी वो यहीं पर भी मिल सकती है, ये बताया गया इस श्लोक में। आधुनिक जीव विज्ञान मनुष्य की अनुपमता को स्वीकार करता है और यह खोजने में समस्याओं का सामना करता है कि मानव विकास का ध्येय क्या है। तो अभी तक ये साइंस ये बोला कि हम जैसे हम निएंडरथल मानव थे, होमो सैपियंस बने, उसके बाद इसमें है, तो इसका हम कहाँ तक जाएंगे,
हम अभी मनुष्य हैं, 1000, 1,00,000, 5,00,000 या मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद मनुष्य का स्वरूप क्या होगा, इसका पर्पज़ क्या है। तो जितने भी जीव विज्ञान तो ये इसी को खोजने की कोशिश करता है और इसे प्राप्त कैसे, क्या इसको जल्दी कर सकते हैं, विकास की जो दर है उसको फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, ये भी पता नहीं है हमें अभी। तो एक बात प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक सर जूलियन हक्सले, तो जूलियन हक्सले काफ़ी प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे, उनकी लास्ट की बुक थी इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस, क्रम विकास एक आधुनिक संश्लेषण के मुख्य भाग के अंतिम 2 पृष्ठों में, जिसमें उसकी सत्यप्रियता, स्पष्टवादिता और साहस के लिए मैं उसे पसंद करता हूँ। तो रंगनाथ जी ने कहा कि मेरी एक बुक है द मैसेज ऑफ द उपनिषद, उपनिषदों का संदेश। पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था, तो रंगनाथ जी ने एक बुक लिखी उपनिषदों का संदेश और हक्सले को भेजी। हक्सले ने पढ़ी और हक्सले ने रिप्लाई किया। तो जब उस पुस्तक के परिशिष्ट में पेज 571 से 72 में मेरे विस्तृत उत्तर के साथ दिया गया, मैं सहमत हूँ, उपनिषद उनकी रचना के समय को देखते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि हैं। मेरे एसेज ऑफ ए ह्यूमनिस्ट एक मानवतावादी के निबंध और मेरी पुस्तक क्रम विकास एक आधुनिक संश्लेषण में विधियों, रीतियों तथा क्रम विकास की प्रमुख वृत्तियों को अपने विभिन्न पहलुओं में स्थापित करने का मैंने प्रयास किया है। तो बोला मैं ना जो मनुष्य के इवोल्यूशन की जो स्टेजेस थी मैंने अपने पुस्तक के अंदर बताई है। हक्सले अपनी दूसरी पुस्तक में वे शर्तें बताते हैं जिसमें मानव विकास के क्रम और ध्येय का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे एक, यह एक अवरुद्ध अथवा एक अपकर्षक क्रम और ध्येय नहीं होना चाहिए। इस विषय पर भारत का वेदांत शिक्षा प्रदान करता है। जीवन जो परिपूर्णता के लिए एक यात्रा है, कभी किसी स्तर पर अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो कठोपनिषद के अध्याय 3 में भी यही बात कही है कि उद्घोष के रूप में कहा है कि उठो, जागो, रुको मत, उत्तिष्ठ, एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट द एम, जब तक ध्येय की प्राप्ति नहीं होती। और यही चीज़ उन्होंने अपनी बुक में कही है। दूसरा क्या बोला है, यह मानव ध्येय उन्हीं कारकों के आधार पर गठित होना चाहिए जो मानव के निर्माण ने जीवन में प्राप्त की है। तो इसी मांग के उत्तर में वेदांत ने 4 पुरुषार्थों के विचार का विकास किया मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने के योग्य उद्देश्य। तो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि मनुष्य के जिंदगी के उद्देश्य क्या है और मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने के उद्देश्य क्या है। और हमने बल दिया था मनुष्य अनेक अर्थों में जीवों में अतुलनीय है। सलेख जितने भी स्पीशीज़ हैं उसमें मानव जीवन सबसे अतुलनीय है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे जीवों के साथ भी उसको बांटता है। 4 पुरुषार्थों की शिक्षा में भी इसी पर बल दिया जाता है और अंतिम पुरुषार्थ पर अधिक बल है, अर्थात मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है। यह आध्यात्मिक बुद्धि जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान, जीव विज्ञान कुछ नहीं जानता। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में 4 पुरुषार्थों का जो अंतिम पुरुषार्थ है जिसको मोक्ष बोलते हैं, उसके बारे में पहले से हजारों साल पहले लिख दिया गया है। जो ये जो बायोलॉजी वाले तो इसके बारे में, और जीव विज्ञान जूलॉजी वाले इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हक्सले बोलते हैं स्पष्ट है कि मानव समष्टि का एक सर्वसम्मत उद्देश्य निर्धारण सरल नहीं होगा। तो वेदांत दृढ़तापूर्वक क्या बोलते हैं कि वो मानव संभावना के विज्ञान की रचना का एक हमें इतना सरल एक उपाय दिया है यदि हम इसको पढ़ते हैं तो हक्सले आगे क्या बोलते हैं, मतलब ये दिखा रहा है कि जो मॉडर्न एक साइंटिस्ट है जीव विज्ञान का, उसने पुराने भारतीय दर्शन से लेके कैसे समानता दी है, कैसे हमारे पुस्तकों में ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। हक्सले कहते हैं अब एक और संघर्ष विकासोन्मुख हो रहा है। तो इसमें क्या गया, एक सुपर नेचुरल जगत में और दूसरा वर्तमान जगत में। तो सुपर नेचुरल की बात उन्होंने एक कही है इसमें। तो वे कहा वे महामूर्ख हैं जो सोचते हैं कि यहाँ कोई कर्म कांड संपन्न करके पुण्य अर्जित कर लेंगे और सर्वोच्च स्वर्ग में उसका भोग करेंगे, और सोचते हैं कि इससे अच्छा और कुछ नहीं है। लेकिन स्वर्ग में सुख भोग करने के बाद जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः इस संसार में लौट जाएंगे या उससे भी निचले स्तर तक पहुँच जाते हैं। तो अभी इसमें कहा गया है कि आधुनिक पश्चिम खगोल शास्त्री की भी यही दृष्टि है कि अंतोगत्वा अरबों वर्ष बाद समस्त विश्व संकुचित और एकल स्थिति में आ जाएगा। अभी से बताया क्योंकि वे अभी तक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस के जो प्रिंसिपल है उसको स्वीकार नहीं करते। तो अभी यही कहा हुआ है कि विष्णु सहस्त्र नाम की में महाभारत के श्लोक 19 की टीका में
शंकराचार्य त्वष्टा शब्द, विष्णु का जो 52वां नाम है उसका नाम है त्वष्टा, उस पे कहते हैं वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड को संकुचित करती है। तनुकृतम, जो प्रलय के समय एक जो ऊर्जा ब्रह्मांड को जारी रखती है, जिंदा रखती है, उसको बोलते हैं त्वष्टा, जो भगवान विष्णु का 52वां नाम है। तो इसी प्रकार इति सांख्य योगो नाम द्वितीयाध्याय संपन्न, इसी प्रकार सांख्य योग के नाम से निर्दिष्ट द्वितीयाध्याय समाप्त होता है। तो अगले सेशन में हम कर्मयोग का तीसरा अध्याय शुरुआत करेंगे। तो आइए 11 बार कृष्ण नाम को जपते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्त हमारे से जुड़े रहेंगे गूगल मीट के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा कृष्ण गीता लाइव, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारे लिंक और कार्यक्रमों की और सत्रों की पूरी सूचनाएं मिलती हैं। इसी के साथ सभी भक्तों को प्रणाम, इस सत्र का अंत करते हैं। हरे कृष्ण।